हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्री। देखिए, ट्री पर डिस्कशन पिछले क्लास में हमने किया था। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो हैं जो आपको याद रखने हैं उसके विषय में भी बात की थी, लेकिन अलग अलग टाइप के ट्री अवेलेबल हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाएंगे, प्रोग्रामिंग का जब कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, जब प्रोग्राम बनाने जाएंगे रियल वर्ल्ड के सिचुएशन पर, तो आपको अलग अलग तरह के ट्री मिलेंगे और उनके विषय में अच्छी पकड़ या टाइप ऑफ ट्री के विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि ट्री में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन इसके बाद ना रहे, ताकि जब आप प्रोग्राम बनाएं या प्रोग्रामिंग को रीड करें तो आसानी से समझ सकें कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं ट्री पर, और ट्री बनाने का हमारा मकसद क्या है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ ट्री। सबसे पहला जो टर्म है जनरल ट्री। जनरल ट्री कहने का मतलब एक जनरल ट्री हमने ऑलरेडी बना के रखा है जिसको आप आसानी से देख पा रहे हैं। जनरल ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पास एक रूट होगा, एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं, हर नोड के एक से अधिक चाइल्ड होंगे, उन चाइल्ड के भी एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर अगर बनता है जो आपस में लिंक है, नोड हैं, ये सारे अलग अलग नोड हैं और इन नोड को कहीं ना कहीं हमने लिंक करके रखा है, आपस में जोड़ के रखा है ताकि एक दूसरे से ये अटैच्ड रहें और हम उनको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। तो एक जनरल अगर ट्री स्ट्रक्चर की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात होगी तो हम इसी ट्री की बात करते हैं। और यहीं पे वो जो इम्पोर्टेंट टर्म हमने पीछे क्लास में देखा है उन पर डिस्कशन भी किया है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो एक जनरल ट्री की अगर बात हो तो ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक रूट होगा और उसके बाद उसके अलग अलग एंसेस्टर होंगे, डिसेंडेंट होंगे, अलग अलग नोड होंगे, लेबल होंगे, लीफ नोड होगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं तो उधर हम नहीं जाएंगे। एक स्टैंडर्ड ट्री या जनरल ट्री जो हम बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इसके बाद इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ ट्री। अब कलेक्शन ऑफ ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की ज़रूरत है, ज़रा उसको हम लोग देखें। अब थोड़ी देर के लिए आप विचार करेंगे, अगर हमने इस रूट को यहाँ से हटा दिया, अब ये जो ट्री है इस ट्री को आप क्या कहेंगे? ये सारे अलग अलग ट्री हैं। एक ट्री BEF है, CGJK अलग ट्री है, DHI अलग ट्री है। तो इसको अगर गौर से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इट इज कलेक्शन ऑफ ट्री। अब कलेक्शन ऑफ ट्री को ही हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। मतलब ट्री के नेचर बिहेवियर तो है लेकिन अलग अलग ट्री एक दूसरे से किसी भी तरह से लिंक्ड नहीं है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करें तो एक ही तरह के इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हम तमाम तरह के स्कूल देखते हैं, तमाम तरह के कॉलेज देखते हैं। गवर्नमेंट के कॉलेज अलग हैं, प्राइवेट के कॉलेज अलग हैं, सबका नेचर और बिहेवियर तो एक ही है। स्टूडेंट को पढ़ाना, एग्ज़ाम लेना, सर्टिफिकेशन देना, उनका इवैल्यूएशन करना, उनको ठीक तरीके से नॉलेज देना, नॉलेज ट्रांसफ़र करना ही तो स्कूल कॉलेज का काम है। लेकिन सबके स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, बिहेवियर नहीं बदलेगा। तो यहाँ भी वही है कि ये सब इंडिपेंडेंट अगर ट्री हैं किसी भी ग्रुप में तो इन्हीं को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स इंडिपेंडेंट ट्री। तो अलग अलग ट्री है, अब लिंक नहीं है इसलिए फॉरेस्ट है। ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 इन्हीं को आपस में जोड़ दिए तो एक फिक्स ट्री हो गया, सिंगल ट्री हो गया। तो अलग अलग ट्री के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। और जब इस ट्री को स्कैटर्ड कर दिया जाए तो इंटीग्रेट कर दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया तो ये अब सिंगल ट्री हो गया।
तो एक ट्री अलग अलग एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री होंगे, इन सबको मिला करके अगर कॉमन ट्री आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा इनके नेचर और बिहेवियर पर। अगर अलग अलग नेचर बिहेवियर है तो अलग अलग ट्री हैं जिनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होगा हमको, ठीक उसी तरह जैसे फॉरेस्ट में अलग अलग ट्री होते हैं। अब इसके बाद एक टर्म है बाइनरी ट्रीज। देखिए बाइनरी ट्री सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अगर पढ़ना है तो वह है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का कहना है कि हमारे जो ट्री हैं उनके सिर्फ और सिर्फ दो ही ब्रांच हो सकते हैं। बाइनरी में से अगर मान लेते हैं एक हमने बनाया रूट नोड, अब यहाँ शर्त यह है कि इनके सिर्फ और सिर्फ दो ही सिबलिंग हो सकते हैं, दो ही नोड हो सकते हैं इनके नीचे, तीन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ये दो नोड अब तीसरा अगर जोड़ना है तो उसको आप नीचे लेके जाए। दो से अधिक आप ऐड नहीं कर सकते हैं अगर ट्री में। तो जैसे ये जो है ये तो टर्नरी ट्री है, इसके 3 ब्रांच हैं, लेकिन बाइनरी ट्री में ब्रांच हमेशा 2 ही होगा। बाइनरी ट्री बड़ा इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा की प्रोसेसिंग में बहुत मदद करता है। और इस बाइनरी ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं जिस पर डिस्कशन अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा और ट्री के विषय में हम समझ लें, फिर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं। तो उसके बाद एक टर्म है बाइनरी सर्च ट्री। देखिए बाइनरी ट्री में अलग अलग आपने नोड ऐड कर दिया, लेकिन उन नोड का कोई अगर ऑर्डर नहीं फिक्स किया, उन नोड को ऑर्डर वाइज नहीं किया, तो उस नोड को अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर्च करना मुश्किल होगा, और उस नोड पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर गौर से देखें हम तो यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा है, हमने कोई ऑर्डर तो फॉलो किया नहीं है। तो जब ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से देखें, किसी बुक में किसी वर्ड को सर्च करना हो, कोई चैप्टर में वर्ड को सर्च करना हो, तो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। आप सोच के देखिए, अगर एक बुक आपको दे दिया जाए और उसमें बोले फ्रेंड्स एक वर्ड है, बुक में कहाँ कहाँ है आप सर्च कर दीजिए, क्या आप संभव है सर्च करना? अगर संभव है तो समय कितना लगेगा? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने उसमें कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन किया है। लेकिन अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में हो और आपको बोला जाए सर्च करने के लिए, तो आप बहुत जल्दी से सर्च कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी वर्ड रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं अरेंज्ड वे में है, अरेंज किए गए हैं, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से अगर हम कोई भी आइटम को अरेंज करके रखें तो सर्चिंग आसान होती है। तो बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट है कि हम ऑर्डर वाइज जब भी हम डेटा रखेंगे, अब जैसे यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट की बात हुई, अगर हम ऐसा नियम बना दें, मान लेते हैं यहाँ हम रखते हैं 10, हम ऐसा रूल बना दें कि यहाँ से लेफ़्ट साइड में हमेशा हम इससे छोटा नंबर लिखेंगे 8, और इससे बड़ा नंबर होगा तो इधर रखेंगे। छोटा सा रूल हमने इम्प्लीमेंट किया तो काम आसान हो गया सर्च करना। हम रूट से चलेंगे, हमें पता है कि अगर छोटा नंबर है तो हमको लेफ़्ट साइड में मूव करना है, बड़ा ऑर्डर है तो राइट में मूव करना है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करके ऐसा करते, यहाँ पर 14 रखते और यहाँ पर 8 रखते, और यहाँ पर फिर 6 रखते, यहाँ पे 7 रखते, और यहाँ पे हम 5 रखते हैं। आप जरा विचार कीजिए, अगर 7 को सर्च करना हो तो कितना मुश्किल काम होगा। हमें एक एक नोड पर आना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी, और तब हमें पता चलेगा कि उसमें 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। अगर 9 सर्च करना हो तो हमको पता ही नहीं, हम पूरा सर्च करेंगे एक एक एलिमेंट को तो पता चलेगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। इसी के लिए हमने बनाया है बाइनरी सर्च ट्री। सर्च ट्री ये बाइनरी ट्री है, एक स्पेशल, इसमें थोड़ा सा हम लिमिटेशन लगाते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम
एलिमेंट को ऐड करते हैं, आंख बंद करके एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे, उसके प्लेस को सर्च करेंगे और प्लेस को सर्च करके ही कोई भी आइटम को हम इंसर्ट करेंगे। डिलीट करेंगे तो फिर उसको एडजस्ट करेंगे। तो इंसर्ट डिलीट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमको सर्चिंग में बहुत आसान हो सकती है, ट्रैवर्सिंग आसान हो जाता है। एडिशन और डिलीशन भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बाइनरी सर्च ट्री ही प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोग्राम में, क्योंकि हर समय रिक्वायरमेंट होता है फास्ट प्रोग्रामिंग। हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए। हम कभी भी अगर डेटा को जिगजैग मोशन में हम अरेंज कर देंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं, फिर सर्च करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और आज तो सारी दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है सर्च इंजन। सर्च के थ्रू हम गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च का रिजल्ट हमें इमीडिएट चाहिए। इमीडिएट कैसे होगा? जब कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर मेंटेन करें, हम डेटा को रखने में कहीं ग्रुप वाइज अरेंज करें, वर्ड वाइज अरेंज करें, कैरेक्टर वाइज अरेंज करें, तभी तो संभव है। तो ये अरेंजमेंट हमको बाइनरी स्ट्रक्चर में, बाइनरी सर्च ट्री में ही संभव है और उसी में हम इसको कर सकते हैं। और एक है एक्सप्रेशन ट्री। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम डेटा के आधार पर करते हैं, इसको ज़रा सा समझ लिया जाए। एक एक्सप्रेशन हम मैथमेटिकल ले लें, a प्लस b इंटू सी माइनस डी। अब क्या होगा, कैसे अरेंज करेंगे इसको अगर ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज करना है, एक्सप्रेशन ट्री इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन होना चाहिए a प्लस, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन b एंड c, और फाइनली अगर हम इसको और घेर दें तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस और फिर करेंगे डी। अब हम यहाँ से चलेंगे a प्लस, जरा एक्सप्रेशन को देखिए, आप जब ऑपरेट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो a प्लस। अब प्लस करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन को तो नहीं करेंगे, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर हमको b इंटू सी का रिजल्ट आएगा, तभी तो a में प्लस करेंगे, और a में जो भी प्लस करेंगे जो फाइनल होगा उसको हम d में माइनस करेंगे, और तब हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये ट्री है, तो इस ट्री को हम बोल देंगे एक्सप्रेशन ट्री। आप मैथमेटिकल में, प्रोग्रामिंग में इस तरह के एक्सप्रेशन ट्री की ज़रूरत होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में एक्सप्रेशन दिया हो, आपको ट्री बनाना हो, या ट्री का स्ट्रक्चर दिया हो, बोला जाएगा इसका एक्सप्रेशन आप बता दीजिए। अब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी अगर डिस्कशन की बात करें तो जनरल ट्री, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और एक्सप्रेशन ट्री, ये हम आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब एक ट्री पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, देखिए एक ट्री का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी अगर कोई है तो वो है नोड। तो नोड क्या हो सकता है, आप किसी नोड के वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, सर्च करने की कोशिश करेंगे कि भाई ट्री में वो आइटम है या नहीं है, तो उसको सर्च किया जा सकता है। और सर्च करने के लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम इस ट्री की बात करें, हमको के सर्च करना है, तो जब हम रूट से चलेंगे तो हमें तो नहीं पता कि के यहाँ पे है, पहले तो नहीं पता चलेगा। हम क्या करेंगे, बारी बारी से कोई ऑर्डर लेंगे। अब इसमें हो सकता है लेफ़्ट टू राइट हम चलें तो ई बी एफ, फिर आगे बढ़ेंगे सी जी जे के मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे हाँ
के अवेलेबल है। तो ये ट्रैवर्सिंग का क्या रूल होगा, कैसे आप मूव करते हैं, ये ट्रैवर्सिंग करना होगा। किसी नोड को ऐड करना हो सकता है, इस रूट में कोई ऐड करना हो, या फिर किसी रूट को हमें डिलीट करना हो। अगर डिलीट करना हो किसी रूट को तो हम मान लेते हैं यहाँ से आई को डिलीट करना, तो आसान है, ये काम तो हम कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक कर दिए। लेकिन अगर डी को डिलीट करना हो तो फिर एच और आई का कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा, या तो फिर एच को मूव करेंगे या आई को मूव करेंगे, क्योंकि लिंक तो छोड़ नहीं सकते, फिर ट्री हो जाए, फॉरेस्ट हो गया। वो फॉरेस्ट तो नहीं बनाना हमको, उस ट्री में किसी एक एलिमेंट को जब हटाएंगे तो ट्री को ट्री में ही रखना होगा। तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है कि जब हम डिलीट करेंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, किसको हम अपर मूव करेंगे उस डिलीटेड नोड के जगह पर, ताकि हमारे ट्री ब्रेक नहीं हो और ट्री में आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो एक ट्री पर आपको सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, एडिंग या डिलीटिंग नोड्स, ये 4 ऑपरेशन है जिस पर आप काम करते हैं। अब इन सब डिस्कशन के बाद बाइनरी ट्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनके विषय में डिस्कशन ज़रूरी है, तो इसको ज़रा रब करते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बाइनरी ट्री में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। एक हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 2 के बाद 2 से अधिक चाइल्ड नहीं हो सकते। अब इस बाइनरी ट्री में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, तो उसमें बहुत कुछ टर्म है जिनके विषय में जानना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है पेरेंट। पेरेंट टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ कहें बी, तो बी पेरेंट क्या है, ई एंड एफ का पेरेंट बी है, जी और जे का पेरेंट सी है, बी और सी का पेरेंट ए है, के का पेरेंट जी है। पेरेंट मतलब जिसके नीचे में कुछ नोड हों, जुड़े हुए हों। लीफ नोड के कोई पेरेंट की बात नहीं होती है, लीफ नोड का तो कोई चाइल्ड होते नहीं है। तो जिस भी नोड के चाइल्ड है, चाहे 1 या 2, मैक्सिमम तो 2 ही हो सकता है, तो जिस भी नोड के चाइल्ड मौजूद हैं उनको हम पेरेंट बोलते हैं। पेरेंट यहाँ पर कौन कौन हो गया, बी, सी, ए और जी, ये पेरेंट की श्रेणी में है। ये लोग पेरेंट नहीं है क्योंकि इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो एक टर्म पेरेंट आएगा। फिर लेबल नंबर की बात जब भी करते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3, ये अलग अलग लेवल है। 0 लेवल पर रूट, फर्स्ट लेवल पर 2, सेकेंड लेवल पर दोनों के अगर 2 चाइल्ड है तो ठीक है, थर्ड लेवल पर यहाँ एक ही चाइल्ड है। तो इस तरह से लेबल नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ नोड्स। नोड्स के डिग्री का मतलब है कि जैसे पेरेंट के कितने चाइल्ड हैं। बी की डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि 2 चाइल्ड है इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इनका डिग्री है 1। तो किसी भी पेरेंट की जो चाइल्ड है, नंबर ऑफ चाइल्ड को ही हम डिग्री ऑफ नोड्स बोल रहे हैं। किसी भी नोड की डिग्री की अगर बात होगी तो आप उसको उसके नंबर ऑफ चाइल्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ नोड। अब एक टर्म आता है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है कि एक ही पेरेंट के जो बच्चे हैं वो आपस में सिबलिंग कहे जाएंगे। जैसे बी और सी आपस में सिबलिंग है, ई एफ सिबलिंग है, जी और जे सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि एक ही नोड के चाइल्ड है, तो एक ही माँ बाप के जो बच्चे हो आपस में सिबलिंग होते हैं। उसी तरह यहाँ भी सिबलिंग टर्म का इस्तेमाल हम नोड करेंगे। सिबलिंग बोलता है कि एक ही नोड के जो चाइल्ड हैं उनको हम आपस में सिबलिंग बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद लीफ नोड तो बहुत ही आसान है, जिसके कोई चाइल्ड नहीं हो। ई एफ के और जे ये हमारे लीफ नोड हो गए। जो पेरेंट नहीं है वो लीफ नोड में आएंगे, सीधी सी बात है। जिनका कोई चाइल्ड नहीं होगा वो लीफ नोड है। तो लीफ नोड का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सिमिलर बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है जरा सा देखें आप। मान लेते हैं एक हम बनाते हैं ट्री,
एक और ट्री हम बनाते हैं। अब इन दोनों ट्री के स्ट्रक्चर को जरा आप देखें तो सिमिलर बाइनरी ट्री है, दोनों की डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसी है। तो हर वो ट्री जो डिज़ाइन में सिमिलर हो, एलिमेंट में सिमिलर की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ट्री का डिज़ाइन अगर सेम है तो उसको बोलेंगे सिमिलर बाइनरी ट्री। एक ही तरह का बाइनरी ट्री जिसमें ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एलिमेंट अलग अलग हैं, इनको बोलेंगे सिमिलर ट्री। और कॉपीज का जो कॉन्सेप्ट है, कॉपीज का कॉन्सेप्ट, कॉपी तो आप समझते हैं, कॉपी में एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अब ये अगर एक ट्री है टी और ये टी डैश है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं टी डैश इज द कॉपी ऑफ टी। कॉपी ऑफ टर्म जो है, कॉपी अगर ट्री की है तो उसमें एलिमेंट भी एक ही होंगे, एलिमेंट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि अगर सिमिलर बाइनरी ट्री की बात होगी तो एलिमेंट अलग अलग होंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये छोटे छोटे टर्म हैं जिनके विषय में आपको जानना ही होगा, एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टर्म आता है एज। देखिए दो नोड को जो हम जोड़ रहे हैं, ये जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं एज। नोड और एज। अब यहाँ डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे, एज में डायरेक्टेड एज है, अनडायरेक्टेड है, लेकिन ये जो है एज है। तो किसी भी ट्री में एक बात ध्यान में रखना है कि n नंबर ऑफ नोड है तो n-1 एज होगा। n एलिमेंट अगर नोड का है तो उसमें एज कितना होगा, n-1। आप इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन इसमें एज कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हर ट्री में नंबर ऑफ नोड से एक कम होगा एज, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एज के बाद होता है पाथ। पाथ का मतलब है कि